सभी लोगों को प्रणाम। पहले जय श्री राम। आज मैं रामायण में आगे कथा सुनाऊंगी आप लोगों को, जिसमें भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, जिनका नाम सुनकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन श्री राम जी को तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना प्रकार से गरुड़ जी ने अपने मन को समझाया, परंतु बोध नहीं हुआ। हृदय में और भी भ्रम छा गया। उस खेत से मन में दुखी हो तर्क बढ़ाकर गरुड़ जी तुम्हारी ही भांति मोह के वश हो गए। तब व्याकुल होकर वे नारद जी के समीप गए और जो संदेह अपने मन में था सो उनसे कहा। उसे सुन नारद मुनि को बड़ी दया लगी। वे बोले, सुनो गरुड़ जी, श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है, जो ज्ञानवानों के चित्त को भी हर लेती है और जबरदस्ती विशेष मोह के वश कर देती है, जिसने मुझे अनेकों बार नचाया है। हे गरुड़ जी, वही माया तुम्हें व्याप गई है। तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी मोह प्रकट हो गया है। हे गरुड़ जी, मेरे कहने से यह शीघ्र नहीं मिटेगा। इस कारण हे पक्षीराज, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी की जो आज्ञा हो वही करना। इस प्रकार बड़े चतुर देवर्षि नारद रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए हरि माया का बल बारंबार वर्णन करते हुए चले। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के समीप गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुन ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय में बहुत प्रेम छा गया। अपने मन में ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि कवि, पंडित और ज्ञानी सभी माया के अधीन हैं। श्री हरि की माया का बड़ा भावी प्रभाव है, जिसने मुझे भी अनेकों बार चक्कर में डाला है। सब चराचर जगत मेरा ही रचा हुआ है। मैं ही जब माया से मोहित हो जाता हूँ तो पक्षीराज को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की प्रभुता को तो महादेव ही जानते हैं। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और किसी से मत पूछना, वही तुम्हारा संदेह दूर होगा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही गरुड़ जी शिव जी के पास चले। तब गरुड़ जी बहुत आतुर हो मेरे पास आए। मैं उस समय कुबेर के पास जा रहा था। हे पार्वती, तुम कैलाश पर ही थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर अपना संदेह कह सुनाया। गरुड़ जी की विनम्र और मधुर वाणी सुनकर हे भवानी, मैंने प्रेम सहित यह कहा, हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में ही मिले हो। तुम्हें किस तरह समझाऊं, तभी तुम्हारा संशय दूर होगा। जब तुम काल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जो अनेक प्रकार से मुनियों ने गाई है और जिनके आदि, मध्य और अंत में श्री राम जी का निरूपण हो। हे भाई, जहाँ नित्य हरि कथा होती है वहीं मैं तुम्हें भेजता हूँ। तुम जाकर सुनो। कथा सुनते ही सब संशय दूर हो जाएगा और श्री राम जी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो जाएगा। सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती। बिना कथा के मोह नहीं भागता और मोह से दूर हुए बिना श्री राम जी के चरणों में मेरा स्नेह नहीं होता। बिना प्रेम के योग, जप, ज्ञान और वैराग्य करने पर भी श्री रामचंद्र जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काग भुसुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में बड़े चतुर हैं, गुण निधान और बहुत ही प्राचीन हैं। वे राम कथा सदैव कहा करते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, जिससे मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार जब मैंने गरुड़ जी से सब हाल समझा कर कहा, तब वे प्रसन्न होकर मेरे चरणों में प्रणाम करके चले गए। हे पार्वती, मैं इस कारण गरुड़ को नहीं समझाया कि रघुनाथ जी की कृपा से मैंने सब वेद जान लिया था। उसने अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान दूर करना चाहते हैं। फिर कुछ कारण से भी मैंने उनको नहीं रोका कि पक्षी पक्षी की ही भाषा समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन है जिसे वह मोहित नहीं करती। जो ज्ञानी भक्तों में श्रेष्ठ और त्रिलोकीनाथ के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। तब भी नीच मनुष्य अभिमान करते हैं। जब माया शिव और ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है, तब भला कोई बेचारा किस गिनती में है। ऐसा अपने जी में समझकर ही मुनिजन माया के स्वामी का भजन करते हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह वस तुमरि नाई। व्याकुल गयो देव ऋषि पाई, कहो सो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अतिताया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञान न कर चित अपहरहि, बारी आए विमोह मन करहि। जेहि बहुबार नचावा मोहि, सोई व्याप विहंग पति तोहि। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न वेगी कहे खग मोरे।
चतुरायन पही जाऊँ खगेसा, सोई कहूँ करहूँ जे हो निदेशा। अस कहीं चले देव ऋषि, करत राम गुण गान, हरिमाला माया बल वर्णता, पुनि पुनि परम सुजाना। तब खगपति विरंचि पई गयऊँ, निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुनि विरंचि राम ही सिर नावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। अग जगमय जगमग उपराजा, नहीं आचरण मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। वैन तेय शंकर पहि जाहूँ, तात अनत पूछऊँ जनिकाहूँ। ता होई सब संशय हानि, चल्यों विहंग सुनत विधि बानी। परमातुर विहंगपति, आयऊँ तब मोह पास। जात रहे कुबेर गृह, रही उमा कैलास। तेहि मम पद सादर सिर नावा, मुनि पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता करि विनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिले हूँ गरुड़ मारग मह मोही, कवन भांति समुझाओ तोहि। तब होई सब संशय भंगा, जब बहु काल कार्य सतसंगा। सुने तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जे महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठबहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई अति नेहा। बिनु सतसंग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न द्रग अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहाँ तह रह काकबु सुंड सुलीला। राम भगति परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। जाई सुनहु ता हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चले हरसि मम पद सिर नाई। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति भी कृपा मरम मैं पावा। होहि कीन कवहु अभिमाना, सो खोवे कह चाह कृपा निधाना। कछु ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह कर माया नर, पावर करहि कुमान। शिव विरंचि कहु मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जानि भजहि पुनि, मायापति भगवान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। थी आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इस तरह की कथा मिलता है आप लोगों से। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।